जैसे ही उस सुरुचि ने बड़ी रानी का नाम सुना, मानो उसे ऐसा लगा कि 1000 बिच्छुओं ने एक साथ टंक छुओ दिया। रानी क्या बात कर रही है? बड़ी रानी ने मुझे बुलाया है? कौन बड़ी रानी? कैसी बड़ी रानी? महाराज की पत्नी मैं हूं, मेरे साथ विवाह होके आया और तू बड़ी रानी किसे बता रही है? बांदी कांप जाती है। महारानी क्षमा चाहते हैं, आप दूसरी पत्नी हो, महाराज की एक पत्नी और है, वो महलों में है, वो आपका इंतजार कर रही है। जबूर तो सुरुचि नामक नार से विवाह हुआ। महाराज सुनीति के बार बार कहने पर महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह कर लिया है सुरुचि नाम की कन्या के साथ में। जब सुरुचि के साथ में विवाह किया है और डोली में बैठा के जब महाराज आए हैं तो हुआ ऐसा कि विवाह कर अभद में आई, कि विवाह कर अभद में आई, खुशी सबने मनाई है। लाला विवाह करे अवध में आई, खुशी सबने मनाई है। सुनी थी नारी थी पहली, सुनी थी नारी थी क्या देखा है मैया सुनीति ने कि मेरी छोटी बहन का डोला बाहर खड़ा है। उसी समय दौड़ करके बांदी के पास पहुंची और कहा, बांदी अरे जा आरती का थाल तैयार कर, मेरी बहन की आरती उतार करके आदर सम्मान के साथ में महलों में लेके आ जा। बहन का आ गया समय महाराज आज वो बांदी आरती का थाल तैयार करती है, पहुंच जाती है बाहर जहां डोला खड़ा है। महाराज आज बांदी ने आरती उतारी और छोटी रानी से कहा है सुरुचि से कि महारानी जी महलों में प्रवेश करिए, क्योंकि बड़ी रानी आपका इंतजार कर रही है। गजब हो गया मेरे श्रोताओ। जैसे ही उस सुरुचि ने बड़ी रानी का नाम सुना, मानो उसे ऐसा लगा कि 1000 बिच्छुओं ने एक साथ टंक छुओ दिया। रानी क्या बात कर रही है? बड़ी रानी ने मुझे बुलाया है? कौन बड़ी रानी? कैसी बड़ी रानी? महाराज की पत्नी मैं हूं, मेरे साथ विवाह होके आया और तू बड़ी रानी किसे बता रही है? बांदी कांप जाती है। महारानी क्षमा चाहते हैं, आप दूसरी पत्नी हो, महाराज की एक पत्नी और है, वो महलों में है, वो आपका इंतजार कर रही है।
गजब हो गया। सुरुचि कहने लगी, ए बांदी, अब मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, तेरा इसमें कोई दोष नहीं है। अरे दोष तो मेरे महाराज का है जो मुझे विवाह के लाए हैं। जब एक पत्नी मौजूद थी फिर मुझे क्या भार भी जोकने की लाए? बुलाइए मेरे महाराज को। आज महाराज उत्तानपाद को बुलाया और उत्तानपाद से वो सुरुचि कहने लगी, जब बताओ, जब एक भोग करने के लिए काफी थी फिर मुझे क्या भार में झोंकने के लिए लाए हो? क्यों तुमने दूसरा विवाह किया? क्यों मेरी जिंदगी खराब की? इसी वक्त इसी समय मेरा डोला पियर में वापस कर दो, वरना मैं डोले से कदम नीचे रखने वाली नहीं हूं। आया समझ में? महाराज उत्तानपाद कहने लगे, कैसी बातें कर रहे हो? इसमें मैंने अपनी राजी से विवाह नहीं किया। मेरी बड़ी रानी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि उन्होंने ही मेरा जबरदस्ती दूसरा विवाह कराया है। सोचिए मैया, कौन ऐसी नारी होगी जो अपने पति का विवाह स्वयं दूसरा करा दे? कोई नहीं चाहती है। सौ तो चून की भी बुरी होती है। महाराज, कोई स्त्री ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन वो मैया सुनीति ने किया। आज मैया सुनीति को जब पता चला है कि मेरी बहन मेरे कारण महलों में नहीं आ रही है, तो आज मैया सुनीति स्वयं लेने के लिए जाती हैं और कहने लगी हैं सुरुचि से कि मेरी छोटी बहन, आप महलों में चलिए, जो तुम चाहो वो कर सकती हो। मुझे रानी बनने का कोई शौक नहीं, तुम रानी बन के रहना, मैं दासी बन के बनी रहूंगी। तुम घर में रानी बन के रहना, मैं दासी बन के सारा काम करूंगी, केवल तुम मुझे 2 रोटी देते रहना। तुम्हारे बच्चों को भी खिलाऊंगी, शाम के समय तुम्हारे पैर भी दबाऊंगी, और तुम मुझसे क्या चाहती हो, लेकिन वापस मत जाओ, क्योंकि अगर तुम्हारा डोला वापस चला गया तो आज मेरे पिया की बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी पिया की बेइज्जती हो। मैं तो अपने पति के चेहरे पर केवल खुशी देखना चाहती हूँ, और उसे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आप महलों में चलो, आप चाहे जैसे रहना, मैं दासी बन के रह लूंगी, लेकिन मैं आपको वापस नहीं जाने दूंगी। उसी समय वो सुरुचि कहने लगी महाराज उत्तानपाद से कि सुनिए महाराज, अगर इसे महलों में रहने का इतना ही शौक है तो ये दासी बन के रहेगी ना बांदी बन के रहेगी। अगर रहे तो कागबरानी बन के जरूर रह सकती है। फटा हुआ बांस, गजी की साड़ी, नील का लहंगा इसको दे दीजिए, सारे दिन अटे पर काग उड़ाएगी। अगर इतना ये कर सके तो बता दीजिए मुझे, मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूं, वरना मैं नीचे डोले से कदम रखने वाली नहीं। आज मैया सुनीति को मानो ऐसा लगा है कि सर पर पहाड़ टूट गया। अचानक इतना बुरा मेरे साथ मुझे नहीं अंदाज था। आज महाराज उत्तानपाद कहने लगे सुनीति, मैंने पहले ही समझाया था कि सौत आएगी बाद में, लेकिन वो पहले तुम्हें मुझसे दूर कर देगी, इसलिए मैंने तुमसे बहुत समझाया, लेकिन मैं क्या करूं, तुमने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी है। मैया सुनीति कहने लगी नाथ, कोई बात नहीं, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं, मैंने तो अपना बलिदान सारा त्याग उसी दिन कर दिया था जिस दिन मैंने तुम्हारा दूसरा विवाह कराया था, क्योंकि मुझे मालूम है कोई भी स्त्री अपने पति का दूसरा विवाह नहीं करा सकती, क्योंकि हर नारी चाहती है कि मेरा पति मुझसे प्रेम करे, मैं ही उसके जीवन में सब कुछ बन के रहूं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे चेहरे पर कैसे खुशी ला सकती हूँ, मैंने दूसरा विवाह कराया, मैंने तो उसी दिन अपना बलिदान दे दिया था जब मैंने तुम्हारा दूसरा विवाह करा दिया। इससे ज्यादा हमारे लिए और क्या बड़ी बात हो सकती है। महाराज आप चिंता मत करो, अगर मैंने आपका दूसरा विवाह कराया, इतना बड़ा त्याग किया, तो एक त्याग और भी करूंगी, मैं खुशी खुशी इस घर में कागबरानी बन के रहूंगी। अरे मुझे चाहे जो करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन महाराज पतिव्रता ही क्या जो अपने पति के चेहरे पर खुशी ना ला सके।
इसलिए महाराज आप चिंता मत करिए, मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखना चाहती हूँ। मेरे जीवन में तो कोई खुशी नहीं है, लेकिन मैं आपके चेहरे पर खुशी देना चाहती हूँ। इसलिए नाथ आप चिंता मत करो, मैं काग बड़ानी भी बन के रहूंगी। उसी समय महाराज गजी की साड़ी, नील का लहंगा, फटा हुआ बांस मैया सुनीति को दे दिया। आज मैया सुनीति रानी से काग बड़ानी बन जाती है। माताओं याद रखना, समय बदलने में देर नहीं लगती है। देखिए समय समय की बात है। एक दिन मैया सुनीति रानी बन के महलों में राज किया करती थी। आज देखिए रानी से काग बड़ानी बनने में समय नहीं लगा। मैया विचार करती है कि प्रभु कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसीलिए कहा जाता है, मैया ध्यान रखना। और इसी बीच में हमारे बहुत बहुत सम्मानी दर्शन सिंह भैया जी जो 500 रुपए से व्यासपीठ का सम्मान कर रहे हैं। व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना। और भैया थे, उन्होंने नाम नहीं बताया, 100 मुद्रा से वो भी व्यासपीठ का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। तो तभी कहा है माताओं, एक जैसा समय किसी का नहीं रहता है, समय बदलने में देर नहीं लगती। तो आज इस व्यासपीठ के माध्यम से यही कहना है, आप कभी किसी के लिए बुरा मत करना, कभी किसी के लिए बुरा मत सोचना, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। अगर तुम किसी के लिए गलत करोगी तो तुम्हारे साथ भी गलत अवश्य होगा। अगर तुम किसी की आत्माओं को दुखाओगी तो एक दिन तुम्हारी आत्मा भी तो जरूर दुखेगी। इसलिए याद रखना, एक जैसा वक्त और एक जैसा समय किसी का नहीं रहा। कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना, कभी भी किसी को नाजायज मत सताना, क्योंकि विद्वानों ने वर्णन किया है